नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, जिनेवा में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील को लेकर बातचीत हुई और बातचीत चल रही है। इसी बीच अली खामेनेई साहब का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। इस डील के बीच बातचीत हो रही है, इसके बीच अली खामेनेई साहब का बयान आया और उनके 3 बड़े बयान आए हैं। मैं आपको बताऊंगा। पहला बयान उन्होंने दिया है अमेरिका को लेकर। उन्होंने कहा, ईरान को खत्म करने का सपना देखने वाले खुद खत्म हो जाएंगे। ईरान में इस्लामी शासन था और हमेशा रहेगा। ईरान सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई सेज यूएस विल नॉट बी एबल टू डिस्ट्रॉय द इस्लामिक रिपब्लिक। अमेरिका कभी ईरान को खत्म नहीं कर पाएगा। ये उनका पहला बयान। दूसरा बयान उन्होंने दिया, द अमेरिकन कॉन्स्टेंटली से दे हैव सेंट अ वॉरशिप टुवर्ड्स ईरान। ऑफ कोर्स अ वॉरशिप was a dangerous piece of military hardware. However, more dangerous than that warship is the weapon that can send that warship to the bottom of the sea. देखिए, अली खामेनेई साहब ने कहा है कि अमेरिका ने अपना वॉरशिप भेजा है। अब्राहम लिंकन और जेराल्ड आर फोर्ड की बात कर रहे हैं कि अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप भेज दिए हैं। ठीक बात है, भेज दिए हैं, खतरनाक है, लेकिन उससे खतरनाक वो हथियार हैं जो इनको समुद्र में डुबो सकते हैं। यानी सीधा संदेश है अमेरिका को कि आपके दोनों वॉरशिप्स जो हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, डुबो दिए जाएंगे। और ये सीधा संदेश दिया है खुद अली खामेनेई साहब ने, ईरान के सुप्रीम लीडर ने। देखिए, तीसरी बात जो उन्होंने दोहराई, द यूएस प्रेसिडेंट कीप सेइंग, ये अली खामेनेई साहब लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। द यूएस प्रेसिडेंट कीप सेइंग दैट दे हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड। द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड मे एट टाइम्स बी स्टक सो हार्ड दैट इट कैनॉट गेट अप अगेन। उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि उनकी सबसे मजबूत मिलिट्री है, लेकिन कई बार दुनिया की सबसे मजबूत मिलिट्री को भी इतनी जोर से जो है हिट किया जाएगा कि वो दोबारा खड़ी भी नहीं हो पाएगी, दूसरी बार खड़ी भी नहीं हो पाएगी अमेरिकी सेना। यानी कि उन्होंने सीधा सीधा जो है वो अमेरिकी सेना को भी जवाब दिया, डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब दिया कि अगर आप कहते हैं कि हमारी मिलिट्री सबसे मजबूत है और हम ईरान के साथ कुछ भी कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वो सेना है जो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री को जो है वो मिट्टी में मिला दे और उसके बाद वो खड़ी भी ना हो पाए। यानी आप देखिए, ये बयान बहुत अहम क्यों है। जिनेवा में बातचीत चल रही है, उस बातचीत के बीच अमेरिका की तरफ से बार बार स्टेटमेंट आ रहे थे, बयान आ रहे थे, उसका जवाब दिया है अली खामेनेई साहब ने। और डील, बातचीत के बीच में जवाब देना अपने आप में एक बड़ा संदेश है कि आप डील चलती रहे, जो बातचीत चलती रहे, लेकिन ईरान को झुकाने का सपना देखना भूल जाइए, ये कोशिश बंद कर दीजिए। ये जो है संदेश दिया है अली खामेनेई साहब ने। अब देखिए, जिनेवा में क्या हुआ, मैं उसको बताऊं। आज जो बातचीत शुरू हुई उसके पहले क्या हुआ, बातचीत में क्या हुआ, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले ओमान के जो विदेश मंत्री हैं बद्र अल बुसैदी, इनसे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की मुलाकात होती है। दोनों एक कमरे में मौजूद हैं और ईरान ने अपना पक्ष परमाणु प्रोग्राम को लेकर क्या है वो ओमान के विदेश मंत्री को बताया, जो कि आगे अमेरिका से बात करेंगे। उन्होंने ईरान ने, ये दोनों की बातचीत शुरू हो उसके पहले अलग से ओमान से बातचीत हुई। ईरान ने अपना पक्ष बता दिया और साथ ही ये भी बताया कि अगर किसी तरह की डील होती है तो उसके बदले में हम ये चाहते हैं तुरंत कि ईरान पर लगे सैंक्शंस हटाए जाएं, और उसका फ्रेमवर्क क्या होगा सैंक्शन हटाने का, वो भी ईरान ने सामने रख दिया है ओमान के जरिए। यानी देखिए, ईरान बहुत बढ़िया तैयारी के साथ पहुंचा इस बातचीत में। ना सिर्फ न्यूक्लियर डील को लेकर अपना प्रपोजल लेके पहुंचा है कि हम कैसे किस मुद्दों पे बातचीत करेंगे, किस पे बातचीत नहीं करेंगे, वो एक पूरा खाका तैयार है। साथ ही में ये भी कि अगर सैंक्शंस हटते हैं तो वो कैसे हटें और क्या हम चाहते हैं, उसका भी फ्रेमवर्क तैयार है। यानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पूरे अपने होमवर्क के साथ पहुंचे। ये पहली मुलाकात हुई, यानी ये बातचीत शुरू होने के पहले की बता रहा हूं मैं। उसके बाद जो है स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर, जो कि अमेरिका की तरफ से बातचीत कर रहे हैं, इनका डेलीगेशन भी अलग से मिलता है ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी से। और अमेरिका ने भी अपनी बातें सामने रखी, अमेरिका क्या चाहता है, किन मुद्दों पर बात चाहता है और ईरान से क्या चाहता है, वो बातें उनके सामने भी रखी गई। और उसके बाद फिर ईरान और अमेरिका की बातचीत शुरू हुई, और वो बातचीत डायरेक्ट नहीं है, वो बद्र अल बुसैदी जो है विदेश मंत्री ओमान के, उनके जरिए ये बातचीत हो रही है। यानी दोनों पक्ष अलग कमरे में मौजूद और उनका संदेश ले जाने का काम कर रहे हैं ओमान के विदेश मंत्री। यानी पहले दोनों ने अलग मुलाकात की, उसके बाद फिर ये बातचीत शुरू हुई। अब देखिए, इन बातचीत के बीच में, बल्कि इसके पहले
4 बयान ऐसे आए जो कि बेहद अहम है, जो ये बताते हैं कि इस डील का अंजाम क्या होने वाला है, क्यों कहा जा रहा है कि ये डील का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में ये बात कही कि ईरान के साथ समझौता करना बेहद कठिन है। ये बात ईरान के विदेश मंत्री ने कही है, मार्को रूबियो ने, कि ईरान अपनी बात से झुकेगा नहीं और उसके साथ बातचीत करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, ट्रंप की तरफ से बयान आया। ट्रंप ने जो है वो B2 बॉम्बर वाली धमकी दे दी है। उन्होंने कहा अगर डील नहीं होगी तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। ट्रंप के एग्जैक्ट शब्द बताऊं मैं आपको, मैं उन वार्ताओं में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहूंगा। वो कह रहे हैं कि जो बातचीत चल रही है उसमें मैं इनडायरेक्टली मैं भी शामिल हूँ और वे बहुत महत्वपूर्ण बातचीत होगी। मुझे नहीं लगता कि वे समझौता न करने के परिणामों को भुगतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान जो है अगर समझौता नहीं करेगा तो उसके बेहद गंभीर नतीजे होंगे और ईरान नहीं चाहेगा कि जो है डील ना हो। ऐसा बयान ट्रंप ने दिया। शायद उसी का जवाब उन्होंने डील शुरू करने के पहले बयान दिया ट्रंप ने, तो अली खामेनी साहब ने जो है उसका ज़बरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक को ख़त्म करने के सपने जो है सालों से देखे जा रहे हैं और कभी ख़त्म हुआ नहीं। इस्लामिक रिपब्लिक हमेशा था और हमेशा रहेगा। इसके अलावा देखिए, अराक्ची साहब विदेश मंत्री जो हैं ईरान के, इनकी तरफ से जो बयान आया डील शुरू होने के पहले, मैं जिनेवा में निष्पक्ष और न्याय संगत समझौते को हासिल करने के लिए आया हूं। जो बात मंजूर नहीं है वह है कि धमकियों के आगे झुकना। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि हम सब चीज़ पे बातचीत करने के लिए तैयार है, बस हमें एक बात मंजूर नहीं है कि आप हमको झुकाने की कोशिश करेंगे तो वो हमें मंजूर नहीं है, हम किसी भी सूरत में झुकने वाले नहीं हैं। ये बयान महत्वपूर्ण। एक लिंडसे ग्राहम है जो कि ख्वाब देख रहे हैं, अमेरिका के सांसद हैं और ये ख्वाब देख रहे हैं बड़े समय से कि ईरान में जो है वो अब अली खामेनी साहब को सत्ता से हटा दिया जाए। ये पूरा जो प्लानिंग है बताया जाता है उनकी है। उन्होंने कहा है खामेनी को जाना होगा, महीनों नहीं हफ्तों में तय हो जाएगा। बातचीत के बीच उनका यह बयान आ रहा है कि अली खामेनी साहब को सत्ता छोड़नी होगी और ये बात कुछ हफ्तों में तय हो जाएगी। इसी का जवाब दे दिया अली खामेनी साहब ने। खैर, अब देखिए, इस बातचीत का नतीजे का जहाँ तक सवाल है, एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि बातचीत हो सकता है कि अगले दौर की बातचीत तय हो जाए, हो सकता है कि जो है कुछ मुद्दों पर बातचीत हो, लेकिन अल्टीमेटली इसका कोई हल निकल के नहीं आने वाला है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अमेरिका के 3 लक्ष्य हैं। आखिर अमेरिका और ईरान क्या चाहते हैं? डील क्यों कैंसिल होगी कहा जा रहा है? पहली बात, परमाणु जहाँ तक मुद्दे का सवाल है, परमाणु मुद्दे पर ईरान और अमेरिका कुछ हद तक बातचीत आगे बढ़ सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि अभी और भी बातचीत हो सकती है और परमाणु मुद्दे पर कुछ बात आगे बढ़ सकती है, लेकिन मिसाइल के मामले में ईरान किसी तरह की कोई बातचीत को तैयार नहीं है। सत्ता परिवर्तन वाली बात तो खैर सवाल ही नहीं उठता है, कहाँ से चर्चा में बात आ जाती है पता नहीं। लिंडसे ग्राहम जैसे कुछ लोग शायद इस तरह के बयान देते हैं डील के बीच में, इसलिए इस तरह की बात उठती है। किसी सूरत में सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला। दूसरी चीज़, मिसाइल वाले प्रोग्राम पर ईरान बात नहीं करेगा। अब परमाणु डील को लेकर, अब देखिए, इन दोनों ही सूरत में अगर परमाणु डील को लेकर कुछ बात होती भी है, बात आगे भी बढ़ती है, तो भी इस सूरत में इजराइल हर सिचुएशन में हार रहा है। अगर डील किसी तरह की होती है और जंग कैंसिल हो जाती है तो इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ईरान ने 6 महीने में अपने आप को इतना पावरफुल कर लिया है कि अगर इसी गति से मामला चलता रहा तो पता चला इजराइल जो है वो पूरा बैलेंस ऑफ पावर चेंज और पूरे मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरे इलाके का बड़ा किंग जो है वो ईरान इतना मजबूत हो जाएगा कि इजराइल उसका मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। ये डर भी सताने लगा है अब, खासतौर पर नेतन्याहू को। तो एक बात ये। दूसरी तरफ, अगर किसी भी तरह से हालात बिगड़ते हैं तो तेल की कीमतें ऑलरेडी बढ़नी शुरू हो गई हैं। देखिए, हॉर्मुज में जिस तरह से इस बातचीत के बीच में हॉर्मुज में जिस तरह से बड़ी मिसाइल्स ड्रिल करी है, मिसाइल्स का प्रदर्शन किया है ईरान ने, और कद्र सीरीज की एक के बाद एक जो मिसाइल्स दागी जा रही हैं, पिछले 24 घंटे से 100 से ज़्यादा मिसाइल्स दाग दी है ईरान ने हॉर्मुज ने ड्रिल के नाम पे। और इस संदेश दिया गया है कि अगर आप किसी तरह का सपना देख रहे हैं जंग करने का तो वो भूल जाइए। और उसके बाद जो है कद्र सीरीज़ की जितनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एंटी शिप्स मिसाइल्स हैं, वो सब की सब यहाँ पे टेस्ट की गई हैं। और ईरान की सेना ने भी बड़ी एक्सरसाइज की है और ईरान की तरफ से बड़ा बयान आया है कि जो है अगर किसी भी तरह का हमला होता है तो उसका वो जवाब दिया जाएगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। यानी देखिए, दूसरी दौर में जिनेवा में जो बातचीत हुई, इस बातचीत से किसी तरह का कोई मुद्दा हल हो जाएगा या किसी लंबे तौर पर किसी समझौते की तरफ मामला आगे बढ़ जाएगा, इसकी संभावनाएं ना के बराबर है। हो सकता है कुछ दौर की और बातचीत हो, लेकिन फिलहाल यही माना जा रहा है कि ईरान
ईरान अपने मुद्दों से कतई पीछे नहीं हटेगा और ईरान ने बात साफ कर दी है। और अब तो अली खामेनी साहब का भी डील के बीच में बयान आ चुका है और दोनों पक्ष जो है वो अब जंग के लिए तैयार है। यानी मामला एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ता दिख रहा है और शायद आज की रात जो है वो बेहद अहम होने वाली है और शायद 24 घंटे के अंदर अमेरिका की तरफ से ये फैसला हो जाए कि जंग होनी है या समझौता होना है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच। I'll be involved in those talks indirectly, and they'll be very important. We'll see what can happen. It's been typically Iran's a very tough negotiator. They're good negotiators, or bad negotiators. I would say they're bad negotiators because we could have had a deal instead of sending the B-2s in to knock out their nuclear potential, and we had to send the B-2s. I hope they're going to be more reasonable. They want to make a deal.